आपने कहा कि जैसा इल्म नबी को है। नहीं, आपने कि थोड़ा इबारत पढ़िए तो मुझे इबारत ज़हन में नहीं है। अच्छा, आपको मशवरा किसने दिया है मेरे मुझसे बात करने के लिए? मशवरा किसी ने नहीं दिया है। अच्छा, मैं कम से आपसे कम ऐसे कॉल कर, वैसे आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात में कहाँ पे रहते हैं? सुनो, मेरी बात सुनो ना। जब आपको किसी ने मशवरा दिया है तो उसको बोलना चाहिए भाई मुझे फंसाओ मत, ऐसा बोलना चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या असगर दियाबंदी साहब बोल रहे हैं? हाँ, अली असगर बोल रहा हूँ। अच्छा, खैरियत से अली असगर साहब? सलाम का जवाब नहीं दे रहे तो खैरियत कैसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं देवबंदी लोग को सलाम को जवाब देता ही नहीं। तो देवबंदी को खैरियत पूछना अच्छा है, उसकी आदत करना, खैरियत पूछना क्यों नहीं पूछना चाहिए? हाँ, तुम्हारा तो किताब में लिखा है कि उनकी आदत नहीं करना, जनाजे में नहीं जाना। तो खैरियत पूछ लिया तो क्या हुआ? ये भी आदत हुआ ना भाई? नहीं, कोई आदत नहीं हुआ। नहीं बात पता, तुम अपनी मर्जी से। आपको कॉल किया तो आपने कॉल किया, कॉल कितने बजे किया था आपने? शायद 11 बजे। 11 बजे। ईशा की नमाज कितने बजे होती है? हाँ, तो इसलिए मैं समझ गया कि आप तो आप लोग क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलो कि जल्दी सोना, जल्दी उठना। अच्छा, आप चलते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रात लंबी है, तुम जब तक क्या करते हो, जल्दी सो जाने का ना भाई। अच्छा, भाई अरे भाई, आप तो कहते हैं आप लोग सुन्नी हैं और हमें पूछ रहे हैं आप सुन्नत चलते हैं। मतलब आप हमें चलाना चाहते हैं लेकिन आप खुद नहीं चलेंगे सुन्नत पर, ऐसा? नहीं। अगर 11 बजे कोई इबादत करता हो तो वो क्या करेगा? इबादत देवबंदी से बात करके इबादत करोगे? नहीं, देवबंदी से क्यों बात तो करोगे? मुझे क्यों फ़ोन लगाया था? वो इबादत है तुम्हारे लिए ना, वो इबादत के लिए ना, मैं आपको किसी काम के लिए कॉल किया था। तो वही काम, देवबंदी से काम करो, साथ में काम करो, तुम्हारा इबादत है। काम क्या है? ये इबादत नहीं है। मतलब रद्द करने के लिए फ़ोन किए थे देवबंदियों को? मैं उस वक्त जो है मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करो ना भाई, फिर दूसरे पीछे क्यों मैं पड़ते हो? 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, तो ये इबादत नहीं हुआ अल्लाह का? इबादत करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमें फ़ोन करना, आप कह रहे हैं। हमें फ़ोन कर रहे थे ना, तुम इसकी इबादत कर रहे हो। आप क्यों इतना झूठ बोले कि मैं इस हदीस पर अमल करता हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ? सो गए थे ना भाई, तो आपको फ़ोन उठाएगा मैं? मैं कई बार यूट्यूब में आपको देखा, जमशेद अली कादरी भाई को आप जो है परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे से गाली बकवा रहे हैं। किसको? जमशेद अली कादरी भाई को। उसकी तो मौत हो चुकी है, मर गए तो। अरे यार, मौत हो चुकी है। तुम्हारे यहाँ आपको हो चुकी है यार। भाई, हमारे यहाँ तो मौत है भाई, हम कुरान मानते हैं। तुम्हारे यहाँ गुजरात में आए थे तो आप उनसे मुलाकात क्यों नहीं किया? आपसे पहली बार कौन आया था? जमशेद अली कादरी भाई। अच्छा, तुम कसम खाकर बोलो, अल्लाह कसम खाकर बोलो तो मेरे पास आया था। कसम खाना, ये देखो, कसम खाना ये अच्छी बात नहीं है। झूठ बोलना अच्छा है? आपके यहाँ झूठ बोलना अच्छा है? बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अगर सच में कसम खाना। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो अभी नाम पे आ गया अभी। हाँ है तो नाम नहीं बताओगे? नाम क्या है? नाम क्या है बताओ? नाम क्या है? नाम क्या है बताओ? मैं बताता हूँ ना। नाम क्या है बताओ पहले। नाम है हमारा गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी। इतनी देर से क्यों बोलते हो? रहता हूँ मैं गुजरात में। हाँ, अहमदाबाद में रहते हो। अच्छा, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी टनाटन। अच्छा, टनाटन है। हाँ। तो तुम्हारा तो अक़ीदा है गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का कदम तमाम औलिया के गर्दन पर, सही है? हाँ, तो बेशक हक है। हुजूर गौसे आजम का अभी जितने अल्लाह के वली है, और हुजूर गौसे आजम अल्लाह के वलियों में से सरदार है, तो हजरत हुजूर गौसे आजम जो है तमाम वलियों के सरदार है, और उनका कदम जो है तमाम वलियों पर है। तमाम वलियों पर है, इसमें कोई शक बात नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी किताब में पीर करम शाह अजहरी की करम फरमाई, उसमें तो गुस्ताखी लिखा है। और आपकी किताब में नबी के शान में जो गुस्ताखी है, वो तो बात कर लेंगे। पहले आपने कहा गौस पाक, बात करेंगे, उसमें क्यों नहीं बात करते हैं? मेरी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी किताब में इतने गुलाम जी ठीक है, कर लेंगे। गुलाम जिलानी साहब, अगर आप तौबा क्यों नहीं करते? अगर चिल्लाने के लिए फ़ोन किया है तो फ़ोन काट दो। अगर कुछ समझाने के लिए फ़ोन किया तो संजीदगी से बात करो। तो आप फजूल बात क्यों कर रहे हैं? तो फजूल बात है। गौस पाक के मतलब तो आपने गुस्ताखी की है, मैं वाज़ेह कर रहा हूँ। मैं आपको गौसे पाक के बारे में कुछ बोला क्या? कुछ आपने खुद बोला कि हम गुलाम जिलानी है, तो उसके में बात तो करना चाहिए ना भाई। हाँ, तो बात तो करना चाहिए। फिर क्यों भाग रहे हैं आप लोग इससे?
भाई जब इतने मेरी बात सुनना, जिलानी साहब गुलाम जिलानी साहब का खुद फरमान है कि मेरा कदम तमाम वलियों पर है। हाँ, तो मिंबर पर बैठ कर के ये इरशाद फरमाया। हाँ, किताब आपने पढ़ी नहीं है? हाँ सुनो, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना भाई, आप पढ़ा नहीं है इसलिए भाग रहे हैं। आप पढ़े नहीं है, मैं पढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ ना। तो अच्छा आप बताएं जिलानी भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम औलिया में से थे कि नहीं थे? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियों में से थे कि नहीं थे? वलियों में से? हाँ भाई नबी का दर्जा अलग, नबी का मकाम रुतबा अलग है, साहबा किराम का मकाम। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं मकाम नहीं पूछा, मैं आपको मकाम मैं ये पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ये वली थे कि नहीं थे? नहीं, मैं सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं इतना मुझे इल्म नहीं है। मुझे तो फिर क्यों फ़ोन करते हो फिर? मेरी बात सुनो, आपके उलमा ने लिखा है जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलायत के मकाम पर फाइज थे, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वली हैं। ठीक है, तब आपका ये अक़ीदा जो है कि गौस पाक का कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर, तो जब औलिया तो अंबिया भी औलिया हैं, तो क्या नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक की गुस्ताखी नहीं है? कि अंबिया के देखो, हमारा अक़ीदा ऐसा नहीं है कि अंबिया इकराम का मर्तबा अलग है, हमारा अक़ीदा उस पर है। सहाबा इकराम का मर्तबा अलग है और वलियों का मकाम अलग है। और आप जो ये कुरान का जो हवाला दे रहे हैं ना, क्या कहते हैं, मुझे इतना इल्म है ना, मैं पूछ लूंगा हमारे आलिमों से कि इसका तो ऐसे मसले में आप ना पढ़ें। आपकी किताब में ये बात लिखी गई है, ठीक है, कि गौस पाक की गुस्ताखी है कि ऐसा कहना कि उनका कदम औलिया के हमारी किताब का नाम बताइए, कौन सी किताब है? फिर करम शाह की करम फरमाई। कौन ईसा का मुसन्नफ कौन है? मुसन्नफ की मुसन्निफ बोला, मैं मुसन्नफ नहीं बोला। इसमें है अल्लाह हज़रत अल्लामा अबू तैयब मौलाना मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार रज़वी अली रज़वी सांगला हिल, ठीक है। फिर करम शाह की करम फरमाई, अल्लामा अहमद सईद काज़िमी की सआदतें, ठीक है, इसमें लिखा है, इसमें बात लिखी हुई है। उसमें जो देवबंदी का अक़ीदा है, हदीस का अक़ीदा है ना, उसमें उस पर हमारे उलमा ने शायद कि ये किया। मैं पढ़ा किताब नहीं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बताएं, अब एक काम करें, आप गुलाम जिलानी हैं तो गुलाम जिलानी होकर ऐसा अक़ीदा रखते हैं कि गौस पाक का कदम औलिया के गर्दन पर, तमाम वलियों के कदम है। हाँ, तो फिर औलिया में माउल अंबिया भी आ गए, तो ये तो फिर अरे मेरी बात सुनो ना। हाँ औलिया हो गए, ये जब जितने वलिया है, हुजूर सरकार आला हजरत हो गए हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हो गए, ये जितने भी अल्लाह के वली मुक़द्दस है, इनके कांधों पर जो है हुजूर गौसे आजम का जो है कदम मुबारक। देखो, जब औलिया कह दिया तो औलिया में अल्लाह के नबी भी हैं, तो फिर ये तो वहाँ तक पहुँचेंगे। हम उसका तर्जमा शायद कि हमें कुछ और होगा, आप बताते हैं। मैं किताब पेश कर रहा हूँ आपको, मैं किताब पेश कर रहा हूँ भाई, मैं किताब पेश कर रहा हूँ आपको, आपके घर की किताब, उसमें लिखा हुआ है कि ये फिर तो किसी को नहीं छोड़ा आपने, गौस पाक का कदम सबके गर्दन पर लाद देना। साहब आप ये बताइए, जो तक़वियतुल ईमान पर जो इबारत लिखी है, क्या ये सही है या दुरुस्त है? क्या लिखा है? तक़वियतुल ईमान पर जो इबारत है वो लिखी है। कौन सी इबारत? क्या है? पढ़ के तो सुना है ना, भेजे मेरे पास, मैं देखूं। एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, हमारे नबी ने फरमाया था। ये मिट्टी में मिलने से मुराद क्या है? मिट्टी से मिलने से मुराद। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो कहा कौन से हदीस में है, अब इबारत पढ़ें और साबित करें कि उन्होंने कहा है कि ये हदीस में है। इबारत पढ़ें आप, आपने क्या कहा, कौन सी हदीस है कि मैं एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला? तो ये वहाँ पे लिखा ऐसा कि ये हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये ज़रा हवाला दे मुझे आप। देखिए, हमारे नबी ने फरमाया, जिलानी भाई फरमाया, लेकिन इसलिए किसके नबी ने, किसके नबी ने, मेरी बात सुनिए, किसके नबी ने, किसके नबी ने, मेरी बस पहले सुनो। आपने क्या कहा, किसके नबी ने? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आप फिर नबी बोल रहे हैं, जबकि वो नबी मुसलमान के लिए ख़ास हैं। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह के नबी गुस्ताखी कर रहे हो। गौस पाक का कदम अल्लाह के नबी पर, नौज़ बिल्लाह।
हम काफिर हैं। जमात जितने आलिम है सब काफिर मुर्तद है। कोई बात नहीं, आपने किसको छोड़ा है बताए ना, फिर आपने किसको छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा आपने। आपके नबी हैं मगर आप लोग जो है नबी के गुस्ताख है। ठीक है, तो हवाला भेजें ना, वो हवाला भेजें और इबारत पढ़ें कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिट्टी में ले, हदीस का जुमला बताएं वहाँ पे कि अल्लाह के नबी की हदीस बयान की हो। इबारत क्या है उस पर? भाई तो आप एतराज़ कर रहे हो, आप बोल रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं क्या है वहाँ पे। नकल इस्माइल दहलवी जो नकल किया है, हाँ, कौन सी किताब में से जब पता नहीं आपको, जब पता ही नहीं क्यों आ गए आप, जब पता नहीं आपको क्या लिखा हुआ क्यों आ गए आप रुसवा होने के लिए, जब पता नहीं आपको। मैं पूछ रहा हूँ। अरे काफिर कह रहे हैं, पूछ रहे हो, काफिर कह रहे हैं आप और बोल रहे हैं पूछ रहा हूँ। आपका अकीदा ऐसा है ना, नबी मरकर मिट्टी। अरे पहले साबित तो करो कि अकीदा है हमारा, अकीदा साबित करो। अकीदा किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। फिर वहाँ भाग रहे हो, फिर वहाँ भाग रहे हो, फिर वहाँ भाग रहे हो। तुम्हारा मुझे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिलानी साहब, जिलानी साहब, जिलानी साहब, जिलानी साहब, जिलानी साहब, हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना, हालत खराब हो गई ना। आप पहले नहीं सुनेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना। हालत खराब, मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई कहाँ लिखा हुआ है तो बताओ। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि हदीस में है, हमारे उलमा ने। नबी ने कहा कहीं लिखा है ना, उनका फरमान है ही नहीं है। इस्माइल दहलवी ने झूठी नहीं, मैं वही पूछ रहा, मैं वही पूछ रहा जो है ये झूठी हदीस जो लिखी है, इबारत लिखा उसी में। मेरी बात सुनो ना, जो है अरे मैं बोलूँ, सब गुमराह हो। अरे मैं कुछ बोलूँ, हाँ बोले। सुनते क्यों नहीं आप, एतराज़ करते जब मैं जवाब दे, सुनते क्यों नहीं आप लोग। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि तुम्हारा इस्माइल दहलवी ने लिखा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में लूँगा, ऐसा हदीस कहाँ पे है? तो मैं पूछ रहा हूँ तक़वीतुल ईमान में हदीस का हवाला दिया हो कि हदीस में लिखा है तो वो साबित करना पड़े ना। आप हदीस का जुमला कहाँ है वहाँ पे? कोई हवाला नहीं है, वो झूठी हदीस गढ़े हैं, लिखे हैं। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो झूठी बात सही तो साबित तो करे ना। फरमाया नहीं, हमारे नबी का हदीस है नहीं, लेकिन अरे भाई हमारे नबी की तरफ मंसूब करके जो है, ठीक है, वो इबारत लिखी है, छपी है। अरे मैं कुछ बोलूँ, अरे मेरी सुनेंगे आप? आपने कहा नबी अलैहिस्सलाम तरफ मंसूब किया है, तो मंसूब करे हदीस का नाम लेगा तो वो जुमला साबित करे ना कि अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो, वो साबित तो करे ना। वरना देखें जिलानी भाई आप मेरे बात को नहीं समझते हैं। नहीं, मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात सुने, इस तरह मिसाल के तौर पर आपके मलफूज में लिखा है कृष्ण कन्हैया काफिर था एक वक्त में। अब सुन रहे हैं, लिखा है कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक्त में कई सौ जगह हाजिर हो जाता था। तो फिर क्या आपका अकीदा मालूम है आपको? क्या अब उसको वली मानते हैं कृष्ण कन्हैया को, काफिर को? की इबारत है कि हुजूर जैसा इल्म हुजूर को है वैसा इल्म जो है जानवरों को, पागलों को साबित करो, पढ़ो, इबारत भेजो कि जैसा और वैसा दोनों जुमला वहाँ पे है, साबित करो। जैसा इल्म हाँ नबी को है, हाँ ऐसा इल्म जो है, चलो ठीक है, ये जुमला वैसा ही समझ लो। जी जिलानी साहब, तो आपका अकीदा ऐसा है ना? जिलानी भाई, हाँ, जिलानी भाई मेरी बात सुनो। जैसा आप कह रहे हैं जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म, ये दो जुमला जैसा और ऐसा दोनों जुमला आप हिफ्जुल ईमान में साबित कर दें। और मैं देखिए फिर सुन नहीं रहे आप, मेरी सुन नहीं रहे आप, मेरी सुने ना। अगर आपको देखो झगड़ा करना है तो मैं म्यूट में रख दूँ, आप झगड़ा करते रहो अकेले। अगर समझना है तो मैं हाँ तो समझाओ ना। आप जो कह रहे हैं जैसा और वैसा, ये जैसा वैसा जो है हिफ्जुल ईमान में साबित कर दो, मैं देवबंदिया छोड़ दूंगा। यार आपकी जहालत सुन के मुझे खुद हंसी आ रही है। वो तो आएगी ना हंसी, क्योंकि आपको जिहालत तरीन समझ में नहीं आती ना, जिहालत किसे कहते हैं और इल्म किसे कहते हैं। आपकी किताब में जो लिखा है हिफ्जुल ईमान की इबारत, जी, जैसा इल्म नबी को है, वहाँ पे है कुछ, लेकिन मेरे पास अभी किताब नहीं है। तो क्यों बोल रहे हो? जो भी इबारत पूछ रहा हूँ तुम बोलो मेरे पास किताब नहीं है, क्यों आते हो भाई? इबारत ऐसा है, गुस्ताखी ऐसा है, अगर ना हो तो जो है ना, मैं आपको ये हवाला किताब में जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा और व्हाट्सएप आपका भेजूंगा मैं। अच्छा सुनो, चलो ठीक है, अभी फिलहाल जो है मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन मैं सुनते रहता हूँ यूट्यूब में वगैरह। लेकिन आप जो है ना इतना भागते हैं, हवाला नहीं देते, कुछ और भेजते हैं। जमशेद अली कादरी इतने ठुकाई करते हैं आप लोग को यार। आप लोग को कोई शर्म की कोई हद ही नहीं है। अच्छा ठीक है जिलानी भाई, तो अगर जिसकी किताब में ऐसा हो
जैसा इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम को था ऐसा इल्म जानवर पर, तो गुस्ताख है ना? क्या वो गुस्ताख है ना? वो तो हमारे नबी की बेशक ही हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखें, जैसा और ऐसा, ये दो जुमला हिफ्जुल ईमान ने साबित कर दे। मैं देवबंदी छोड़ दूंगा और मैं ये हवाला आपकी पर्सनल भेजूँ, आप बोलो ना हवाला नहीं भेजता है। छोड़ते हुए तो तौबा कर लेंगे। हाँ हाँ, तौबा कर लूँगा, तौबा कर लूँगा। आला हजरत पे कायम हो जाएंगे। देख, हाँ सुने, ठीक है, मेरी बात सुने, पहले हाँ बोलिए, मेरी बात सुने ना। अगर 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 आप मुझे साबित कर देंगे किताब में हमारी नबी की शान में अगर गुस्ताखी ना हो। आप मेरी बात मुकम्मल नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी मुकम्मल सुने, आप बीच में काट रहे हैं क्यों? मेरी बात को मुकम्मल सुने ना, फिर आपको भी समझ में आ जाएगी या हकीकत मुझे भी समझ में आ जाएगी। देखें, अगर ये ऐसा और जैसा ये हिफ्जुल ईमान में आप साबित कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ? अरे यार, फिर सुन नहीं रहे मेरी बात को, फिर बीच में काट रहे हैं, फिर मेरी बात काट रहे हैं। ठीक है, वो तो बात की बात 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 है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपने जुमला इस्तेमाल किया है, अगर जो आपने जुमला इस्तेमाल किया है, अगर वो हिफ्जुल ईमान में आप बता देंगे मैं देवबंदी छोड़ के बरेलवी बन जाऊँगा, और अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो ये देखें, मैंने आपके पर्सनल पे हवाला भेजा है हुसामुल हरमैन, इसमें लिखा है गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चारपाई को हासिल है। तो ये हर जैसा और ऐसा आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन ने लिखा है, और आपने कहा जिसकी किताब में जैसा ऐसा दोनों जुमला हो वो गुस्ताख है और काफिर है। तो अब मैंने साबित कर दिया है कि आपके आला हज़रत का अकीदा ये है, और आपके फतवे से काफिर कौन हुआ आप फैसला कर लें। जब आप हिफ्जुल ईमान की इबारत से साबित कर देंगे जैसा और ऐसा दोनों जुमला हिफ्जुल ईमान में है, उस वक़्त मेरा काफिर होना ऐलान कर देना आप, और मैं देवबंदी छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसा ऐसा दोनों जुमला आपको साबित करना है। अली असगर देवबंदी साहब मेरी बात सुनेंगे? अरे आप मेरी कहाँ सुन रहे हैं? मैं तो आपकी सुन रहा हूँ। मैं तो मैं सुना ना, आप अभी सुना ना। आप नहीं, बात काट रहे हैं आप, बात काटते हैं मेरी। बोले हाँ, किताब है नहीं अभी फिलहाल वक्त जो है, मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं भेज दिया ना, आपको बताऊंगा। अगर जैसा वैसा अगर किताब में नगर ना हो तो मेरे से बोलने की गलती मैं रुजू करूंगा, और क्या। चलो मैं साबित मैं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको साबित क्या कर रहा मैं रुजू कर लूंगा। अगर जैसा अगर वैसा किताब अगर ना हो तो मैं रुजू कर लूंगा, और क्या, इसमें क्या बात है। हाँ, तो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर फिर आपने कहा कि आपने कहा कि जैसा इल्म नबी को है, नहीं आपने कि थोड़ा इबारत पढ़िए तो मुझे इबारत ज़हन में नहीं है। अच्छा, आपको मशवरा किसने दिया है मेरे मुझसे बात करने के लिए? मशवरा किसी ने नहीं दिया है। मैं आपसे ऐसे कॉल कर, वैसे आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात में कहाँ पे रहते हैं? मेरी बात सुनो ना, जब आपको किसी ने मशवरा दिया है तो उसको बोलना चाहिए भाई मुझे फंसाओ मत, ऐसा बोलना चाहिए आपको। नहीं, आप लोग ऐसा मैं किसी के बातों पर नहीं, मैं यूट्यूब में सुनता हूँ ना, आप कितना भागते हैं यार। अरे बाप रे बाप। ठीक है, भागते हैं, लेकिन आप लोग अब सुनो, अब देखो, बोलते ना हवाला देता नहीं है, ये देखो। हाँ तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ तो पढ़ो, ये निशान लगा के देखा मैं, आपकी ज़ाते मुक़द्दस को हुसामुल हरम ने भेज दिया मैं, और हिफ्जुल ईमान ने भेज दिया, दोनों भेज दिया। लो, बोलते हवाला देता नहीं। की इबारत भेजो ना, हुसामुल हरम की क्यों भेज रहे हो? दोनों भेज दिया मैं, दोनों भेज दिया। हिफ्जुल ईमान की इबारत दोनों भेज दिया मैं। देखो हुसामुल हरमैन में जैसा ऐसा लिखा, आपने कहा जो जहाँ जैसा ऐसा कहे वो गुस्ताख काफिर है, ये मैं हुसामुल हरमैन देखे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किताब अगर इसमें अगर जैसा भेज दिया हाँ नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं आपको पहले बिना देख के बोला था ना, तो उसमें मैं रुजू कर रहा हूँ। माशाल्लाह। फिर एक काम करें, फिर सुनो मेरे रुजू काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि आपके आला के हुसामुल हरमैन में है, उस पर फतवा लगाना पड़ेगा, और हजरत थानवी को मुसलमान कहना पड़ेगा। अशरफ अली थानवी ने फतवा नहीं लगा पाया, तुम्हारी क्या औकात है? किसको? अशरफ अली थानवी ने फतवा नहीं लगा पाया। किसको? तुम्हारे बड़े अकाबिर जितने हैं, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, इन सबों ने मुसलमान माना है आला हजरत को। किसको माना है? आला हजरत को मुसलमान माना। अगर मैं साबित कर दूं उन्होंने काफिर माना है तो? आला हजरत विशाल हो गए तो दुआ भी किए हैं। सुनो मेरी बात सुनो जिलानी भाई, मेरी बात सुनिए। अगर मैं साबित कर दिया कि हजरत थानवी ने, हमारे अकाबिर ने आपके आला हजरत को काफिर माना है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर मैं भी अगर साबित कर दिया कि आपके अशरफ थानवी ने जो है, अशरफ अली थानवी ने जो है आला हजरत को मुसलमान कहा, अगर मैं भी साबित कर दिया तो
अब जवाब दूं? तौबा करेंगे देवबंदी हाँ से? जवाब दूं? हाँ बोलिए। हाँ, अगर आप साबित कर दिए किसी किताब से और वो किताब आपके आप वसूल, इधर उधर अरे भागते, यार चलो मैं फिर इबादत पढ़ता हूँ, मैं इबादत पढ़ता हूँ, आप फिर बात थोड़ा काट रहे सा हैं, इसका फिर बात जवाब काट रहे हैं दीजिए। मेरी, आपने भेज फिर मेरी दिया बात काट रहे हैं आप। आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना, चाना, अगर बकौल जैद सही हो चाना, तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है हाँ कि इस गैब से मुराद बाद गैब है या कुल गैब। हाँ, अगर बाद उलूम गैबिया मुराद हैं, उलूम में गैबिया, अच्छा अच्छा चलो हो भी सकता है, मैं इस इबारत हो भी नहीं है, हो भी नहीं है। उलूम उलूम गैबिया, हाँ उलूम गैबिया मुराद हैं, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर हो, बल्कि हर सभी वो मजनून, बल्कि जमीओ हैवानात व बाहिम के लिए, बाहिम नहीं, बहाइम, बहाइम है, बाहिम नहीं, बहाइम को वात छूट रहा है ना, हैवानात व बाहिम बोल दिया मैं, बहाइम है, तो वो वाफिर क्या है? बहाइम है, वाव भी नहीं बुझना, बहाइम है, बहाइम, तो वाव नहीं, बहाइम है, बहाइम जाएगा क्या? बहाइम है, बहाइम। हाँ तो मैं क्या पढ़ा? बाइम, बाइम बोल रहे आप तो यार आपको सुनने में वो बाहिम बोला मैं, वो बाहिम नहीं है, बहाइम है, बहाइम है, बहाइम नहीं, बहाइम है, बहाइम, हाँ बहाइम है। हाँ सही है। वहाँ जैसा साबित करो, जैसा, ऐसा और ऐसा पढ़ दी, अब जैसा कहाँ सकती है भी हासिल है। तो क्या ये ऐसा इल्म हमारे जैसा इल्म हमारे नबी को है, तो इस जैसा इल्म हमारे नबी को है, तो वैसा इल्म ये सब जो है जानवरों को, पागलों को, हैवानात को, ये सब को है? थोड़ा समझा दीजिए। तो जवाब दूं? जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। माशाल्लाह, आपने कहा जैसा इल्म, आपने क्या कहा था? जैसा, ऐसा जिस किताब में वो काफिर है। आपने ऐसा पढ़ा, लेकिन हिफ्जुल ईमान में जैसा नहीं पढ़ा, जैसा है नहीं, वहाँ पे साबित कर नहीं पाए। और ऐसा जैसा मैंने आपके हुसामुल हरम, ऐसा मैं बात समझ में आते ना कि ऐसा मैं आपको अगर बोलूँ कि जैसा इल्म आपको है वैसा इल्म मुझे भी है, कौन सा इल्म? तो अगर ऐसा बोल दूंगा तो जैसे में आपको वैसा नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा इल्म? कौन सा इल्म? ऐसे जैसे मराद कौन सा इल्म है? यहाँ पर अब यहाँ पे क्या है? आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना, हुक्म नहीं, हुक्म किया जाना, हुक्म किया जाना सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाद गैब है या कुल गैब। अगर बाद उलूम गैबिया मुराद हैं, तो इसमें अब इसमें में क्या समझ में आया आपको? तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या खुसूसियत? क्या खुसूसियत? तखसीस नहीं, क्या खुसूसियत नहीं है यहाँ पे, तखसीस है। तखसीस से मतलब क्या है? आप मुराद क्या है? खुसूसियत, खुसूसियत है ना। आप यहाँ पे खुसूसियत लेके आप मैं जैसा आप वहाँ वैसा कर दे, तो आपको यहाँ पर जो है, इसमें आप जो है फजूल बातें जो है आप टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं। आपको इसमें समझ में नहीं आया कि जैसा इल्म हमारे नबी को है, आप यहाँ पे क्या ऐसा इल्म, तो नबी का जैसा इल्म है, नबी का जैसा इल्म है, तो वैसा इल्म हैवान, पागल, कुत्तों को, जानवरों को है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा आपका अकीदा है? चलो ठीक है, अब जवाब दूं ना मैं? अगर कह दूं, आप सुनिए, इसमें आप थोड़ा मैं जुमला बदल रहा हूँ। सुनिए, इसमें जुमला मैं बदल रहा हूँ। आपको तो बदलोगे, पता है तुम्हें, क्या बदलोगे पता नहीं मुझे। सुनिए, आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना, अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है। इस गैब से मुराद बाद गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें अशरफ अली थानवी की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म कुत्तों, जानवर, बिल्ली, चूहा को भी है।
चलो ठीक है, बोलूँ मैं? हाँ ठीक है, बोलिए। अब खामोश रहोगे ना? बीच में मेरी बात काटोगे? सुनाइए। मेरी बात काटोगे नहीं ना? नहीं बोलिए कि मैं किस तरह आपकी बात सुनी? मैंने बात काटी, मैं पूछ के बोलता हूँ बोलूँ मैं? आपने बोला हाँ सुनाइए सुनाइए, बोले बोले। आप बोलिए। इस तरह मैं जब बोलूँ बीच में बात मेरी काटना मत, ठीक है? ऐसा इल्म गैब, तो इल्म गैब यानी आपके यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को जो इल्म गैब है, किसी जानवर, पागल, मजनून, शैतान, काफिर को नहीं है, ठीक है? आपका अक़ीदा है। अगर कोई ये कहे काफिर को भी इल्म गैब है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या तख़सीस, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम कोई खुसूसियत नहीं। जो इल्म गैब काफिर को हो, शैतान को हो, गधे को हो, अगर वही इल्म अल्लाह के नबी को हो, फिर खुसूसियत क्या बाकी रही? कैसे बात कर रहे हैं यार? जवाब तो ऐसा है नहीं, जवाब किस तरह से देना चाहिए, लेकिन आप जो है अब मेरी बात काट रहे हैं, मेरी बात काट रहे हैं आप, फिर काट रहे हैं मेरी बात। मैंने बोला था ना, आपने खुद बोला नहीं काटूंगा मैं। बोलो। फिर क्यों काट रहे हैं आप? भाई आप भी हाफिज़ हैं, मैं भी हाफिज़ हूँ, तो दोनों में क्या खुसूसियत है? दोनों का एक ही मकाम है। अगर आप आलिम मुफ्ती हो, मैं हाफिज़ हूँ, खुसूसियत है। एक आदमी जाहिल है और एक आदमी आलिम है, तो दोनों में कोई खुसूसियत नहीं है। बताएं, आलिम खामोश रहो, अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो, फिर काट रहे हो बीच मेरी बात को। तुम बार बार अपने वादे के खिलाफ क्यों करते हो? अब देखो, अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या तख़सीस, क्या खुसूसियत? अगर शैतान में वही चीज़ हो, नबी भी हो, फिर ख़ास शान क्या रही? देखो, मैंने नूरुल इरफान भेजा है आपको, आपकी किताब में लिखा हुआ है, मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया है। नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी इल्म गैब मानो, शैतान के लिए भी मानो, तो अल्लाह के नबी को तुमने क्या शान दी, क्या खुसूसियत दिया? वही चीज़ तुमने कहा हमारे आला हज़रत को तुम्हारे थानवी ने मुसलमान माना है। देखो, अल मुहन्नद अल मुफन्नद मैंने भेजा है, यहाँ लिखा है, यहाँ तुम्हारे मुजद्दिद काफिर लिखा है। और एक किताब मैंने भेजी है, तुमने कहा था कि जिसकी किताब में ऐसा जैसा वो काफिर है, गुस्ताख है। तो हुस्सामुल हरमैन जो मैंने साबित कर दिया, ऐसा जैसा दोनों जुमला है। तुमने इबारत पढ़ी हिफ्जुल ईमान की, उसमें जैसा जुमला साबित कर नहीं पाए, तुमने रुजू किया है। चलो रुजू किया तुमने। असगर देवबंदी साहब, तो आप जो है ना इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो मैं इबारत पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं ऐसा सुना था। हाँ चलो आपने रुजू कर लिया ना? तो मैं रुजू किया ना। हाँ जैसा मैं वैसा वहाँ पे किताब में इबारत में वैसा नहीं है, है ना? तो तुमने क्यों कहा था तो कैसा है? मैं उस वक्त मैं पढ़ा नहीं था। मैं क्या बोला आपको, जब मैं किताब पढ़ूंगा मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, फिर मैं उसके बाद करूंगा। मैं इससे मैं रुजू किया ना। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैं उसको याद दिला रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, आपको खुद नहीं आता है, आप झूठ को बोल रहे हो खाली बस। मेरा झूठ आप साबित कर दो, ठीक है? एक दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ। अरे यार सुनो यार, लेता हूँ, इसी बार तक बात करेंगे। चलो, मैं तो इतना इल्म में नहीं है। फिर चलो अभी तौबा करो पहले तुम। तौबा करो। तौबा करेंगे भाई, हम तौबा नहीं करेंगे। हम खुद मुसलमान, हम जो है तुमने कर लिया, तुमने कर लिया। और दूसरा हवाला दो, दूसरा हवाला देखो, ये देखो तुम्हारा फतवा रज़विया है, जिल्द 14 है, तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है, यानी जो किसी मुसलमान भाई को तौबा के बाद उस गुनाह का ताना दे, जिस गुनाह से तौबा किया है, और मरेगा ना जब तक। इस इबारत पर मुनाजरा करेंगे। अरे भाई जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो ना यार, जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो ना, जवाब दे रहा हूँ मैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मरेगा नहीं, जब तक नहीं मरेगा, जब तक वो गुनाह को न कर ले, वो मरेगा नहीं। यानी हज़रत थानवी के ऊपर तुम्हारे उलमा ने गुस्ताखी का फतवा लगाया है। उसके और यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखो, खामोश रहो यार, नीचे लिखा हुआ है, ये शेख शख्सियत इफ़्कार शेखुल इस्लाम घोटवी लिखा। तुमने कहा था ना मेरी बात काटोगे नहीं तुम। चारों अकाबिर जो है ना काफिर और मुर्तद है। अच्छा सुनो, खामोश रहो ना, जो कहना कहो ना। तुम तो कह रहे हो, तुम पहली मरतबा है क्या ये? तुम नया आए हो क्या? इबारत भेजे ना, इसी इबारत में मुनाज़ा करोगे। हाँ खामोश रहो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इबारत भेजी मैंने, जरा सुन लो मेरी क्या बात, तुम्हारा फायदे के लिए। देखो एक किताब मैंने भेजी है। क्या हमारा फायदा छोड़ो यार, हम फायदे में वाले से हम। अच्छा तुम्हारी किताब तुम्हें फायदा नहीं होता है? तुम्हारी किताब तुम्हें फायदा नहीं होता है? अभी फायदा हुआ ना, तुम्हें रुजू किया तुमने हमारी किताब में। अरे सुनो ना, अरे सुनो ना यार, बोलो। सुनो, ये जो मैंने किताब भेजी है, तुम्हारी किताब है, अल्लामा शेख घोटवी साहब, कुछ ने लिखा है उन्होंने, सफ़ा नंबर ये कितना, उसमें लिखा है कि मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। क्या लिखा है? मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। अच्छा, यानी अपनी इबारात से थानवी ने रुजू किया है। और तुम्हारा फतवा रज़वी में लिखता है कि जो किसी बात से तौबा करे, फिर अगर उस पर फतवा लगाया जाए, ताना कसी किया जाए, जब तक वो गुनाह खुद ना कर ले, वो मरेगा नहीं। तुम काफिर कह रहे हो हमारे काबिर को। अशरफ अली थानवी कौन सा गुनाह किया? ये तो गुनाह की, इससे थोड़ी ना तौबा किया है।
तो किताब किसकी है? तौबा करके मर गया संडास के बाद। चलो ठीक है, अगर तौबा नहीं किया, जो लिख रहा है तुम्हारा घोटवी साहब की तौबा किया, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है वो? आपके बड़े आलिम जो इतने जब मरते वक्त संडास में क्यों मरते हैं यार? अजीब इंसान, कहाँ से कहाँ भागता है तू यार, एक मौजूद पर है ना। भागता है, आप बदतमीजी करने लगते हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने क्या बदतमीजी की आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी मैंने बदतमीजी क्या की? जिलानी भाई मैंने क्या बदतमीजी की आपसे? आप काफिर हैं, आप काफिर कह रहे हैं, मैंने आपको कुछ बोला नहीं? हमारे उलमा का ऐसा अकीदा है नहीं, कोई लिखे किताब लिखते नहीं, छपते नहीं है, आप खाली झूठी इबारत पेश करते हो। अरे यार देखो क्या लिखा है, देखो चलो ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, देखो एक बात कम से कम देख लो आप, ये देखो मैंने आपको क्या भेजा है, ये आप सुनिए, वहाँ भेजने की सुनिए, इसी इबारत पर आप बात करेंगे आमने सामने। अरे आप तो बहुत बड़े मुनाजिर, आपसे क्या बात करेंगे यार? नहीं मैं नहीं मुनाजरा करूंगा, मैं नहीं मुनाजरा करूंगा। अभी जवाब दे रहा हूँ, जरा सुन लो आप। ये आपके उलमा आपके नज़र में जिनको आप बहुत बड़े मानते हैं, कभी कभी आप लोग लात मार देते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है ये, और ये देखें, ये हवाला मैंने भेजा, देखें ये मैंने हवाला भेजा, देखें ये किताब है पीर करम शाह की करम फरमाई। इस इबारत पर आप मुनाजरा करेंगे? अरे सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुनाजरा जब करोगे, ये जवाब दे रहा हूँ। इसमें आप ये लिखा है किताब में, पीर करम शाह की करम फरमाई, अल्लामा अबू तैयब मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार अली रज़वी साहब लिखते हैं, किताब सफ़ा नंबर 167 में लिखते हैं, और इस बेबसीरत शख्स और उसके साथी मौलवी हसन अली रज़वी मेलसी वाले को अपनी शक्ल नज़र आ जाए। मौलवी हसन अली मेलसी वाले के मुतालिक नदाए अहले सुन्नत लिखता है, अगर जमाअत अहले सुन्नत की मिसाल एक बेडरूम की है तो ये मेलसी वाला मौलवी उसकी लेटरिन है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारा आलिम पाखाना के बराबर है, पाखाना है तुम्हारा आलिम। तो तुम्हारी इतनी हसद और जलन, तुमने किसी को नहीं बख्शा। जब अपने मौलवी को पाखाना कह रहे हो, लेटरिन कह रहे हो, तो हमारे अकाबिर पर तबर्रा ना करो। हवाला देने के बाद और इबारत से रुजू करने के बाद भी तुम काफिर कह रहे हो। बताओ, तुम्हारी जहालत की इंतहा है। जब मैं पेश कर रहा तुम्हारे घर से, तुम्हारे बड़े आलिम कह रहे हैं कि हज़रत थानवी ने अपनी इबारत से रुजू किया है, और तुम्हारा अहमद कह रहा है कि जो किसी बात तौबा रुजू कर ले, उस पर कोई ताना कसी करे, जब तक खुद वो गुनाह कर ले वो नहीं मरेगा। अगर हज़रत थानवी किसी बकल तुम्हारे गुस्ताखी है किया है, तो तुम जब तक गुस्ताखी ना कर लो तुम मरोगे नहीं, तुम गुस्ताखी की हालत मरोगे। तो अपनी किताब को नहीं मानते हो तुम लोग हैं। तो अब तुमने, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। हाँ हो गई। मैं सुना, जितने किताब आपने हवाला भेजा है, ठीक है ना, मैं हमारे आलिमों से इस किताब को मैं समझा लूंगा मैं। अच्छा, समझ में आई? जब तक नहीं समझोगे, मेरी बात सुनिए, जब तक नहीं समझे फोन नहीं करोगे ना। बात सुनिए ना, पहली बात ये मैं बाद में पढ़ लूंगा। अच्छा, ये फोटो आपकी है, ये तस्वीर आपकी है ये? हाँ छोड़ दीजिएगा, नेट पे छोड़ दीजिएगा। आपकी तस्वीर है ना? हाँ ठीक। सुनिए। हाँ बोलो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा नहीं ये रिकॉर्डिंग, सुन लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो किताब में आपने हवाला दिया है, भेजा है मेरे व्हाट्सएप में, है ना, तो इस किताब को मैं हमारे आलिमों से मैं समझा लूंगा। कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो मौलवी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा हूँ, हाफिजा हूँ, है ना। हाफिज नहीं, आलिमों से मैं ये समझा लूंगा क्या है क्या नहीं है। अब पहले बात, ये जो आपने जो इबारत भेजा था, ये तक़वतुल ईमान का, अब हाफिज हैं, ईमान का नहीं, हिफ्ज़ुल ईमान का। अब हाफिज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ। अब बोला आप हाफिज हैं, हाफिजा का मतलब क्या है? हाफिज हूँ मैं। अब हाफिजा बोला, हाफिजा तो मुअन्नस होती है, आलिम आलिमा, हाफिज हाफिजा, हाफिजा मुअन्नस होती है, मुअन्नस कहा जाता है। अरे मैं ये बोला हाफिजा कोर्स किया हूँ, ऐसा ये ऐसा बोलना क्या है? चलो बोले आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग। कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये किताब जो हमारे आलिमों से मैं समझा लूंगा। और रही बात ये कि हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर, इस इबारत पर आप मुनाजरा करेंगे, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। मैं किसी को लेके आऊंगा मुनाजरा करने के लिए, आपके आमने सामने। ठीक है, जवाब दूं? कर सकते हैं। जवाब दूं? जवाब दूं। हाँ, जिसको लेकर आएंगे, मैं आपके पर्सनल शराइत भेज रहा हूँ, पहले शराइत भेज देना उसको। उस शराइत पर बात करना चाहता है तो बात करे, वरना लेके मत आना, फिर आपकी तरह वो भी रुजू करेगा। ठीक है, रुजू करना पड़ेगा। हमारे आलिम रुजू नहीं करेंगे। बहुत जिद्दी होते हैं क्या? बहुत जिद्दी होते हैं क्या वो लोग?
दीदी क्या मैं थोड़ा पढ़े लिखे कम हूँ तो भाई मैं रुजू कर लिया तो क्या हुआ? आप कह रहे कि उस इबारत पर वैसा नहीं है तो चलो मैं रुजू कर लिया। चलो अच्छी बात है।